नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएस का पेपर कैसे आने वाला है CDS 1 2025 में। तो दोस्तों हम एक काम कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको हमने एक बार देख लिया, एनालाइज कर लिया। ऐसा नहीं है कि 2020 से ही अब हम सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट है कि यूपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है एंड जो लेवल है, जो पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा है यूपीएससी आजकल, उसके अंदर बहुत ही जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी एक मेजर पोर्शन हुआ करता था, लेकिन अब पॉलिटी एक नैरो कंसेप्ट बन गया है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि पॉलिटी को आप स्किप कर देंगे, नहीं। अगर वो रिटन एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, लेकिन आपके आगे इंटरव्यूज़ में जीएस में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करना है और हम देख लेते हैं कि CDS का पेपर, जनरल स्टडीज़ का CDS 1 2025 कैसे आने वाला है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो साइंस को हमने अलग अलग कर दिया है, GS को अलग कर दिया है, ठीक है, GK को अलग कर दिया है। अब इसके अंदर टोटल 32 क्वेश्चन जो है वो एवरीडे साइंस से आए हैं, जो कि बहुत से बच्चों का बैकग्राउंड रहता है। बहुत से बच्चों ने 11th-12th में साइंस पढ़ा है, कई बच्चे कॉमर्स में चले गए, कई बच्चे आर्ट्स में चले गए। हाँ, लेकिन ये एवरीडे साइंस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर ये 32 क्वेश्चन थे 2024 में CDS 2 में, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि नंबर कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन 30-35 डेट्स इट, दिस इज़ द एरिया, और वो भी एवरीडे साइंस है। अगर आप 9th-10th की MCQs कवर कर लेते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, तो आपका यहाँ से पर्पस सोल्व हो जाने वाला है। लेकिन इसके अंदर कई बच्चे कहते थे सर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के जाएँ तो चलेगा, बायो स्किप कर दें। शायद वो अपनी जगह सही थे पहले, क्योंकि बायो के क्वेश्चन कम आते थे पहले, लेकिन अब बायो केमिस्ट्री को पूरी टक्कर दे रहा है। बायो को पढ़ना बहुत आसान है, आपने बहुत लिमिटेड से टॉपिक है जिसको पढ़ के जाना है। सेल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज के इंडिविजुअल फंक्शंस को पढ़ लीजिए, प्लांट किंगडम पूरा पढ़ लीजिए, एनिमल किंगडम को पढ़ लीजिए। बहुत ही जल्दी ये टॉपिक कवर होते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे बायो से, जिसमें से 7 बहुत ही ईजी लेवल के थे, डायरेक्टली 9th NCERT से आए थे वो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसको आपको कम समय अलॉट करना है, ठीक है। अगर आप टाइम डिवीजन कर रहे हैं तो साइंस को थोड़ा सा कम करना है, लेकिन उसकी जगह आपने पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पर हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री कैसे पढ़े, मतलब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तरफ खत्म कर दे? नहीं, आपने हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा जो टाइम देना है वो आर्ट एंड कल्चर को देना है। इस बात को मान करके चलिए आप, जिसके अंदर आर्किटेक्चर होता है, इसके अंदर हमारी सोसाइटी कैसी थी एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट पीरियड के अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज़ को पढ़ लीजिए एंड उन डायनेस्टीज़ की टाइमलाइन को पढ़ लीजिए। जैसे गुप्ताज के बाद कौन सी डायनेस्टीज़ आई हैं, उनका सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, नवरत्न कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फिर मेडिवल में आ जाएंगे तो अष्ट प्रधान कौन कौन से हुआ करते थे। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये आप आर्ट एंड कल्चर को देख के चलेंगे तो 21 में से आप देखेंगे कि यार 9 से 10 क्वेश्चन तो इंडिविजुअली आर्ट एंड कल्चर से ही आ रहे हैं। रेस्ट आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। आप ये देखिए, 2 सब्जेक्ट का वेटेज पूरे साइंस के वेटेज से ऊपर है, ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि पॉलिटी बहुत कम है, हाँ, लेकिन इसको कवर करना पड़ेगा आपको। किस तरीके से कवर करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स उठाइए, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर। अगर हम CDS 1 2025 के लिए जा रहे हैं तो 2024 के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, और उसके अंदर पॉलिटी वाइज क्या हुआ है, न्यू अमेंडमेंट कौन से आए हैं उसको पढ़िए, कौन सा आर्टिकल न्यूज़ में रहा है। जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स है उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, आर्टिकल 243 को पढ़ना पड़ेगा, ट्राइबल एरियाज़ को पढ़ना पड़ेगा, डेट इज़ शेड्यूल 5 और 6, और उसके लिए आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी को पूरा पढ़ना पड़ेगा,
ये आप टॉपिक को अगर आप छांट लेंगे, अगर आप उसको सेग्रीगेट कर लेंगे और उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यार 15 से 16 क्वेश्चन ही लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, और इन्हीं टॉपिक को कवर करके जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा जो आप बहुत ईजिली कराएंगे, और आपकी एक रुचि भी बनेगी, आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा पॉलिटी के अंदर। ठीक है, पॉलिटी कवर करने के बाद ना करंट अफेयर्स आप कर ही रहे हैं। अगर आप पिछले लास्ट ईयर करंट अफेयर कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटी को सेग्रीगेट कर रहे हैं उसमें से, तो ज्योग्राफी को भी करेंगे, हिस्ट्री को भी करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पूरे पूरे साल का पढ़ना पड़ेगा। ये अब वो कंसेप्ट चला गया कि यार हम पिछले 5 महीने का करके जाते हैं, शायद उससे हो जाए। नहीं, पिछले 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, डीप एनालिसिस के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसका मटेरियल आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों? यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अभी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी, और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड होगा। इकोनॉमिक्स दोस्तों, इकोनॉमिक्स भी आपको जो टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो न्यूज़ में है वही पढ़ना है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, इस सभी चीज़ों के ऊपर आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। तो इस क्लासेस के लिए आप जुड़े रहेंगे चैनल कार्तिकेय चौधरी पर, सो डैट आपको ये क्लासेस देखने को मिले, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहा है, चाहे फिर वो आपका स्पेस हो, चाहे आपका डिफेंस हो, आर्मरी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। अब उसके अंदर हमारा जो आत्मनिर्भर भारत और उसके जैसे और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सोशल सेक्टर के अंदर हमारा आयुष्मान भारत हो गया, और डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि सब्सिडाइज्ड जो हमें आइटम्स प्रोवाइड की जाती है, सरकार जो आइटम्स देती है, उनके ऊपर, उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या बर्डन कम होगा सरकार का, या सरकार इतना बर्डन क्यों ले रही है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही साथ जो इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है और जो इन्वेंशंस कर रहा है, उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, HAL हो गया, और बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नई नई चीज़ें हमारे लिए लेकर के आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से पता है कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 17 के अराउंड क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप पिछले 1 साल का पढ़ेंगे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यार अब हम 2020 का क्या पढ़ेंगे, 2021 का क्या पढ़ेंगे, 2022 का मटेरियल कहाँ से लेकर के आऊँ मैं? नहीं, हमेशा चीज़ों को जो है वो सेग्रीगेट करके पढ़ना है। ठीक है, 2024 जनवरी में क्या हुआ था, पॉलिटिकल वाइज क्या हुआ है, ज्योग्राफी वाइज क्या हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेसेस न्यूज़ कौन सी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन से हैं, हिस्टोरिकल पर्सन कौन कौन से हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। चीज़ों को सेग्रीगेट कीजिए, आप देखें कि जीएस का पेपर बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, बाकी के मटेरियल्स के लिए और बाकी क्लासेस के लिए आप रहेंगे कनेक्टेड मेरे साथ, इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।